नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी में आज क्या क्या हुआ, क्या क्या हो सकता था, कहाँ हम बच सकते थे, कहाँ हम फंस सकते थे, वो बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हम बेसिक एडवांस निफ्टी का भी, लाइव सपोर्ट और बीटीसी का भी, लेवल बेसिक लाइव सपोर्ट वहाँ भी है। जिस किसी सज्जन को ज्वाइन करना है वो कर सकता है। हमको एकदम सिंपल वे में समझाया जाता है, सीधा सीधा समझाया जाता है। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कहाँ से ट्रेड बनानी है, क्यों नहीं बनानी है, कब छोड़ना है। वही वाली बात, हर जगह कॉल पुट हम नहीं करते हैं, ना ही हमारे स्टूडेंट करते हैं। हमारी हर ट्रेड के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, क्यों बन रही है। लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन अगर ले लिया है तो फिर वो वेट करते हैं कि या तो हमारे अपोजिट मार्केट कुछ बनाए तब हमको निकलना है, या हमारा टारगेट आए तब निकलना है। ठीक है। इस तरीके से हम ट्रेड बनाते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडर बनने के बारे में सोच रहा है धैर्य के साथ, तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। बाकी कॉल पुट अगर किसी को करना है तो उसको मैं बोलता हूँ छोड़ देना चाहिए। कॉल पुट करना, उसमें कुछ नहीं रखा है। अगर आदत नहीं छूट रही है तो ज्वाइन करिए। सारी चीजें हम समझाएंगे, कैसे छोड़नी है, कैसे क्या करना है। ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं, आपका टाइम खराब ना करते हुए। पोस्ट मार्केट एनालिसिस कि आज निफ्टी में कहाँ कहाँ फंस सकते थे, कहाँ कहाँ बच सकते थे। ये हमने प्ले कर दिया है, डाटा चल दिया है। तो रेजिस्टेंस हमारा 25,200 पर, सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, अभी डब्ल्यू टी टी है। रेजिस्टेंस भी डब्ल्यू टी टी, सपोर्ट भी डब्ल्यू टी टी। बुल रन, बुल रन। तो होता क्या है, जैसे ही सपोर्ट शिफ्ट होता है, रेजिस्टेंस नई जगह पर डब्ल्यू टी टी, सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, बुल रन कंटिन्यू। तो रिस्की हमारा क्या रहेगा, 205, 205 हमारा रिस्की रहेगा। सेफ अभी तक हमारा 25,06 है, लेकिन नीचे वाली परसेंटेज हमारी डिक्रीज होती रहनी चाहिए। सपोर्ट के नीचे जो डब्ल्यू हमको दिख रहा है, जहां से सपोर्ट आया है, वो परसेंटेज डिक्रीज होती रहनी चाहिए, वरना कहानी मार्केट की बदल सकती है। और यहीं से शायद 210-15 के आसपास से एक मैं बहुत जल्दी ही फास्ट रिस्क की ट्रेड बोलता हूँ, और उसका टारगेट 250 के आसपास रहता है, जो ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा। लगभग इसी टाइम के आसपास की बात है। अब हमको क्या करना चाहिए, सेफ का वेट करना चाहिए। हमको क्या यहाँ से पुट लेना चाहिए, अभी तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी पुट लेने के लिए। पुट कभी नहीं लेना चाहिए ऐसी कंडीशन में। मार्केट चाहे भले ही गिर जाओ, लेकिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये 82% है। ये बढ़ने लग गई, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप। तो ऐसे उठापे जिंदगी में मत पालिए, सेफ का वेट करिए, सिस्टम को समझिए, तब कुछ करने का प्रयास करिए। उससे पहले मत करिए। समझ में नहीं आ रहा तो आराम से बैठ जाइए। परसेंटेज दोनों साइड की अटक सी गई है, बहुत धीरे धीरे कम ज्यादा हो रही है। तो उस चीज का आपको सोचना भी है और समझना भी। मार्केट फिर 200 पहुंच गया है, क्या आप फिर से यहाँ कॉल का ट्रेड बनाए। अभी तो नहीं बनाना चाहिए, दूसरी बार हिट कर रहा है तो नहीं बनाना चाहिए। तो फ्लो फ्लो में शिफ्टिंग की वजह से उस टाइम पे वो बन जाता है, लेकिन
अभी रुकिए। अब हमको क्या करना चाहिए, सेव वैल्यू का वेट करना चाहिए। अब हमारा सेव कौन सा है, 159। वहां तक जाते जाते अगर मार्केट कोई कंडीशन अपनी चेंज करता है तो हमको भी चेंज हो जाना चाहिए। यानी मेरा कहना यही है, हमको ट्रेड लेने से पहले सब चीज को देखना है। ट्रेड लेने से पहले हमको 100 बार सोचना है कि हम ट्रेड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। मार्केट के लिए सब, यानी कि ये कॉल के लिए भी रिस्की है और पुट के लिए भी रिस्की है, जहां मार्केट चल रहा है। तो ना हमको यहाँ कॉल करना है, ना हमको यहाँ पुट करना है। तो अपना बैठा वेट करिए। कॉल के लिए रिस्की क्यों है, क्योंकि WTT की रेजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये रिस्की है। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अगर कोई रिस्की खिलाड़ी है तो वो कर सकता है, नहीं तो अपना भाई बैठा रहो, चुप वेट करो हमारी तरह, जैसे हम करते हैं अपनी वैल्यू का वेट। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता है और सपोर्ट WT भी हो जाता है, तो 64% है वो बढ़ गई, तो मार्केट पलट बात में। और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, फिर से WTT हो गया, तो अभी बुल रन है, अभी भी बुल रन है। उस बात को ध्यान रखिए, उस बात को ध्यान रखिए। मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, सपोर्ट पे आ गया है। तो अभी अभी हमारे विचार नहीं है कॉल बनाने की, क्यों नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी WTT होकर स्ट्रांग हुआ है। तो हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए -1 का। मार्केट -1 जाएगा तो हम कुछ सोचें, हम कुछ सोचें। इसलिए हम वेट करते रहते हैं, मार्केट फिर ऊपर निकल ही आता है। थोड़ा सा एक डाइवर्जन हो जाता है ये ट्रेड, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस WTT ऊपर स्ट्रांग हुआ था, इसलिए वो वाला ट्रेड हमने नहीं किया। तो हमेशा वैल्यू का वेट करिए। मार्केट, हम 110 के आसपास का वेट करते रहते हैं और मार्केट 120 से ही भाग गया था। तो फिर दोबारा उस वैल्यू को देने जाता ही नहीं, तुरंत ही बैक मार देता है। तो ये वाला ट्रेड भी एक दो लोग थे जिन्होंने भागते हुए पकड़ा था, लेकिन हम वैल्यू का वेट करते और मार्केट भाग गया था। मार्केट भाग गया था। अब हम क्या करें, क्या हम यहां से कॉल लें? मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट UR+1 मार चुका है। आपको उसकी मर्जी है कि वो मारे या नहीं मारे। इसलिए परसेंटेज वो घट गई है। कौन सी, 25,300 वाली। और हमको क्या करना है, एक ही तो ट्रेड लेना है हमको।
एक ही तो ट्रेड लेना है, उसका हम वेट कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में बैठेगा तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कुछ चीजें ऐसी दिख रही थी हमको कि जो हमारे फेवर में नहीं थी। मार्केट ये और +1 की तरफ को जा रहा है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTBO के स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTTO के स्ट्रॉन्ग। कहानी वही बनी हुई है अभी, +1 -1। लेकिन हमको कहीं ना कहीं बुलिशनेस ही मार्केट में दिखाई दे रहा है कि मार्केट बुलिश ही है। मार्केट बुलिश ही है। इस तरीके से मार्केट चल रहा है अभी। UR+1 के आसपास मार्केट आएगा, उस टाइम पर हमारे फेवर में कुछ चीजें रहेंगी तो हम करेंगे ट्रेड, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो नहीं करेंगे। ये कहानी चलती रहती है। ये कहानी चलती रहती है और मार्केट ऊपर की तरफ चलता रहता है। मार्केट ऊपर की तरफ को जा रहा है। और जैसे ही 250 52 पहुंचता है, तुरंत बोलते हैं हम कि भाई यहाँ से पुट ले लो। छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है उसमें। इंडेक्स का रहता है 30 पॉइंट का, प्रीमियम का वही 10 15 पॉइंट का। उस तरीके से ये पहुंचा। यहीं पे हम बोलते हैं जैसे आप पहुंचाए तुरंत कि भाई यहाँ से ट्राई कर सकते हो। यहाँ से ट्राई कर सकते हो। और मार्केट जैसे नीचे आता है तुरंत प्रॉफिट बुक हो जाता है। हमारा ट्रेड कंप्लीट। अब मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। और इस टाइम पे हम ये बोल देते हैं कि अब मार्केट में पुट लेने का विचार अपना त्याग देना है फिलहाल की तारीख, जब तक मार्केट अपना 350 के आसपास ना पहुंच जाए। उससे पहले हमारा कोई भी पुट नहीं बनता है। इस तरीके से मार्केट चलता है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अपना एक ट्रेड कंप्लीट हो गया। पहले वाला जो था वो थोड़ा बहुत ज्यादा वो था जल्दबाजी वाला। और बीच में कहीं एक और भी बोला जाता है कि मार्केट माइनस बन जाने वाला है अगर किसी को कोई पुट लेना है स्टार्टिंग में ही, जब नीचे गिर रहा होता है तब।
और रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट WTBO का स्ट्रॉन्ग बोल रहा, क्या बोल रहा, मार्केट ऊपर चलता हुआ, मार्केट ऊपर चलता हुआ। और आगे चलते हैं, क्या होता है। ये परसेंटेज बढ़ रही है, मार्केट ऊपर ही निकल रहा है। ऐसी सिचुएशन में कॉल पुट नहीं करना है, नहीं करना है, कॉल पुट नहीं करना है। ठीक? जब मार्केट समझ में ना आए तो दूर हट जाओ, जब मार्केट अपनी वैल्यू से दूर चले जाए तो भी दूर हट जाओ, सिनेरियो बदल जाए तो वैल्यू का वेट करो, तब ट्रेड करो, फिर आपका पैसा सेफ है। नहीं तो कहानी वही चलती रहेगी कि मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रहा हूँ। वो उसका रीजन बस यही, कि हम कहीं भी जाकर ट्रेड करने लग जाते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा तो मार्केट इतना ऊपर आ गया, मुझे ट्रेड नहीं मिला है। नहीं मिला, नहीं सर, क्या फर्क पड़ा, कल भी तो खुलेगा ना मार्केट। आप बीच में घुस के कोई गलती करके अपना कैपिटल खत्म कर लेते तो क्या होता, जो कि हम करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। 92% हो गई है और मार्केट फिर से शुरू हो। तो ये था हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इस तरीके से देखते रहिए, समझते रहिए, और कैसा लग रहा है आपको उस बारे में बताते रहिए कि हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको कैसा लगता है। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को वायरल कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय।